दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले सियासी उबाल। आम आदमी पार्टी के आरोपों की पुष्टि करने के लिए केजरीवाल के आवास पहुंची एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम। सूत्रों के हवाले से खबर, एंटी करप्शन ब्यूरो ने केजरीवाल पर लगाए जांच में सहयोग नहीं करने के आरोप, बिना बयान दर्ज किए वापस लौटी एसीबी की टीम। एसीबी ने अरविंद केजरीवाल को दिया नोटिस, 15 करोड़ ऑफर देने के दावे पर मांगी पूरी जानकारी। 15 करोड़ किसने और कैसे ऑफर किए। केजरीवाल के आरोपों को लेकर एक्शन मोड में एसीबी की टीम। केजरीवाल से पूछा, आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। एसीबी के एक्शन को लेकर बोले आम आदमी पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार। कहा, जिस वक्त केजरीवाल के आवास के बाहर पहुंची एसीबी की टीम, ना तो उनके पास सैंपल थे और ना ही कोई नोटिस। आम आदमी पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार का एसीबी के नोटिस पर जवाब। कहा, ऊपर से निर्देश लेने के बाद 1.5 घंटे में नोटिस बाहर से तैयार करवाया, नोटिस का हम देंगे जवाब। एसीबी दफ्तर से बाहर निकले आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह। कहा, 15 करोड़ के ऑफर केस में दर्ज कराई शिकायत, एसीबी ने मांगे सबूत। एसीबी दफ्तर में शिकायत दर्ज कराने के बाद अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे संजय सिंह। कहा, अब जांच करे एसीबी, जिस नंबर से ऑफर आया वो नंबर भी एसीबी को दिया। एसीबी से की गई शिकायत पर बोले संजय सिंह। कहा, कल 12:09 पर मुकेश सहलावत को कॉल आई, 15 करोड़ और मंत्री पद का लालच दिया गया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को बताया देश की सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी। कहा, राजनीतिक पार्टियों को तोड़ने में भरोसा रखती है बीजेपी। एग्जिट पोल के बाद हलचल, आम आदमी पार्टी ने अपलोड किया फॉर्म 17C। अरविंद केजरीवाल का चुनाव आयोग पर आरोप, बोले पारदर्शी काम नहीं कर रहा है ईसी। ट्वीट करके केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर लगाया आरोप। कहा, अनुरोधों के बावजूद चुनाव आयोग ने फॉर्म 17C और प्रत्येक विधानसभा में प्रति बूथ डाले गए वोटों की संख्या अपलोड करने से किया इनकार। बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिदोड़ी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, आम आदमी पार्टी ने स्वीकार कर ली अपनी हार, आम आदमी पार्टी के आरोपों की होनी चाहिए जांच। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, मीडिया में छाने के लिए बीजेपी पर केजरीवाल ने लगाया आरोप। कल दिल्ली से आम आदमी पार्टी की विदाई तय। दिल्ली में नतीजों से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। आम आदमी पार्टी ने कहा, विधायकों को दिए जा रहे हैं 15-15 करोड़ के ऑफर। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर किया पलटवार। कहा, केजरीवाल और उनकी टीम का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इनके घटिया आरोपों पर हम लोग संज्ञान ले रहे। पार्टी के नेता संजय सिंह हो या बाकी लोग, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। एग्जिट पोल से ही इन लोगों की भाषा बदल गई है। आपके आरोप पर प्रवीण खंडेलवाल ने भी बोला हमला। कहा, अरविंद केजरीवाल हताश हो गए हैं, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। हम पहले से ही भारी संख्या में दिल्ली में सरकार बना रहे। आरोप लगाएंगे, लेकिन उनके इस आरोपों के खेल ने दिल्ली को दुर्दशा में बदल दिया है और इसलिए कल जब ईवीएम खुलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी विधायकों को 15 करोड़ के ऑफर के दावे पर बीजेपी ने दिल्ली एलजी को लिखी चिट्ठी। एलजी के आदेश पर ऑफर के दावों की जांच में जुटी एसीबी। अरविंद केजरीवाल के घर में हुई 70 उम्मीदवारों की बैठक। शादरा विधानसभा से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी जितेंद्र सिंह शंटी ने कहा, लोगों को गुमराह करने के लिए बनाए हुए सर्वे। बैठक खत्म होने के बाद आप नेता गोपाल राय का दिल्ली में 50 सीटों का दावा। कहा, आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी। माहौल बनाया जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने सरकार बनाने के लिए अपना मैंडेट दिया है और आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार बनाएगी। गिरिराज सिंह का केजरीवाल पर बड़ा हमला। कहा, 2013 में कांग्रेस ने एक नाजायज राजनेता को जन्म दिया जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। आज दिल्ली इसी की वजह से भुगत रही है। कल आएगा दिल्ली चुनाव का रिजल्ट। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 विधानसभा सीटों के लिए कुल 699 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। चुनाव आयोग और प्रशासन सुरक्षा को लेकर पूरी तरह मुस्तैद। कल कुल 70 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं जहां ईवीएम सुरक्षित रखी गई। दिल्ली में कुल 19 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। सभी काउंटिंग सेंटर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। दिल्ली चुनाव पर 14 एग्जिट पोल आ चुके हैं, इनमें 12 ने बीजेपी को बहुमत दिखाया। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट को लेकर भड़के राहुल गांधी।
वोटर लिस्ट को लेकर भड़के राहुल गांधी, कहा महाराष्ट्र में लोकसभा 2024 और विधानसभा 2024 के बीच 5 महीने में जोड़े गए 39 लाख तक नए मतदाता। राहुल गांधी ने मतदान के लिए जोड़े गए मतदाताओं पर उठाया सवाल, पूछा 5 महीने के अंदर पिछले 5 साल से ज्यादा मतदाता कैसे जोड़े गए। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, अगर इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है, उनका जमीर मरा नहीं है, तो राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे हैं उनका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। राहुल गांधी के आरोपों पर महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, चुनाव आयोग ने सभी सवालों का जवाब दिया हुआ है, राहुल गांधी कवर फायरिंग कर रहे हैं। कहां से आए, वोटर कहां आए, किसका नाम काटा, इसका सारा जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है, इसलिए उसका अलग से जवाब देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। राहुल गांधी एक प्रकार से कवर फायरिंग कर। रामगोपाल ने सरकार और चुनाव आयोग को बताया घटिया, कहा एक सीट से यूपी सरकार गिरती नहीं, लेकिन सरकार घटिया है और चुनाव आयोग भी घटिया है, चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। एक सीट के हारने जीतने से कोई सरकार तो गिरती नहीं उत्तर प्रदेश में, लेकिन कितनी घटिया किस्म की सरकार है उत्तर प्रदेश की, और उससे भी घटिया किस्म का है हमारा इलेक्शन कमीशन, जो इतने गंभीर प्रत्यक्ष जो दिख रहे हैं आरोप, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मिल्कीपुर चुनाव पर रामगोपाल ने प्रशासन पर लगाया बदतमीजी करने का आरोप, कहा चुनाव के दौरान प्रशासन ने बदतमीजी की है, पुलिस वोटर को गालियां दे रही थी। गिरिराज सिंह ने मिल्कीपुर चुनाव को लेकर अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा जनता ने अखिलेश को नकार दिया है, इसलिए खिज रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। वो उनकी हार की खीस है, अखिलेश यादव हों या केजरीवाल हों या राहुल गांधी हों, ये हार चुके हैं, जनता ने नकार दी है अखिलेश यादव। प्रयागराज महाकुंभ का 26वां दिन, स्नान ध्यान का दौर जारी, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में अब तक 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, अभी 19 दिन और चलेगा मेला। गुरुवार को 77 लाख से ज्यादा लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी, मेला क्षेत्र प्रशासन ने जारी किया आंकड़ा। प्रयागराज में 7 से 12 फरवरी तक 8वीं तक स्कूल बंद, ऑनलाइन चलेंगी क्लासेस, शिक्षकों को जाना होगा स्कूल। अखाड़ों में श्रद्धालुओं की एंट्री बैन, अब कोई भी श्रद्धालु अखाड़ों के संतों से नहीं मिलेंगे। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम, महाकुंभ में भीड़ से बचने के लिए श्रद्धालु उठा रहे हेलीकॉप्टर सेवा लाभ। एयरपोर्ट से संगम तक पहुंच हुई आसान, हेलीकॉप्टर से महाकुंभ मेला क्षेत्र का दीदार, 35,000 रुपए प्रति व्यक्ति है पैकेज की लागत। महाकुंभ से अब अखाड़ों की वापसी की प्रक्रिया शुरू, काशी अयोध्या में जुटेंगे प्रयागराज से लौटे सब। प्रयागराज शहर वाहनों में भी एंट्री शुरू, भीड़ के हिसाब से पुलिस बदलाव रही प्लान। महाकुंभ में स्नान के दौरान भक्त डूबा, एनडीआरएफ की टीम ने भक्त की बचाई जान। प्रयागराज के दौरे पर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने लगाई आस्था की डुबकी, मां गंगा में किया स्नान। ओडिशा के गवर्नर रघुबर दास और मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला भी संगम में लगाएंगे डुबकी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह जाएंगे महाकुंभ। महाकुंभ में सेक्टर 18 में शंकराचार्य मार्ग स्थित हरिहरानंद शिविर आग लगी, कई पंडाल जले। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, फिलहाल हालात सामान्य, पवित्र स्नान जारी। बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव ने प्रयागराज में स्वामी चिदानंद सरस्वती के परमार्थ निकेतन आश्रम का दौरा किया, स्वामी जी का आशीर्वाद लिया। प्रयागराज में महाकुंभ में अभी भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते सड़कों पर हर तरफ जाम जैसी स्थिति। भीड़ ज्यादा होने की वजह से कुंभ जाने वाली सड़कों को किया गया डायवर्ट, संगम पहुंचने की जल्द में सुरक्षा घेरे को तोड़कर जा रहे हैं श्रद्धालु। ट्रेनों और बसों में जगह न मिलने के कारण अपने वाहनों से प्रयागराज पहुंच रहे लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना, कई किलोमीटर दूर बनी पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर मजबूर श्रद्धालु। 3 शाही स्नान समाप्त होने के बाद भी महाकुंभ के लिए जारी है श्रद्धालुओं का क्रेज, 144 साल बाद बने संयोग का लाभ उठाना चाहते हैं श्रद्धालु। आरबीआई ने नई मौद्रिक नीति का ऐलान किया, 5 साल बाद घटाया रेपो रेट।
आरबीआई ने की रेपो रेट में 0.25% की कमी, 6.5% से घटाकर 6.25% किया। रेपो रेट घटने से कम हो सकती है ईएमआई, लोगों को मिल सकती है राहत। आरबीआई ने पिछली बार 2020 में रेपो रेट को 0.40% घटाकर किया था 4%। महंगाई को लेकर बोले आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, कहा नई फसल की आवक के साथ खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी आएगी, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत पर वैश्विक चुनौतियों से अछूती हनी। बंगाल के बीरभूम में राधा कृष्ण उत्सव की धूम, बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। राधा कृष्ण उत्सव में भगवान शिव और मां काली के भेष में नजर आए कलाकार, भक्ति गीतों पर झूमे भक्त। शिमला में कथाकार इंटरनेशनल स्टोरी टेलर्स फेस्टिवल का आगाज, मोहित चौहान और शांतनु मोइत्रा ने कार्यक्रम में बांधा समा। कर्नाटक के गडक में निकाली गई जगत गुरु सिद्धारुण ज्योति की रथ यात्रा में मंत्री एच के पाटिल भी हुए शामिल। बेंगलुरु के आसमान में दिखा विमानों का करतब, एरो इंडिया शो के ड्रेस रिहर्सल के दौरान किया गया फ्लाई पास्ट। उदयपुर में एशियन लेजेंड्स लीग 2025 का आगाज, एशिया और भारत के कई प्रसिद्ध क्रिकेटर लेंगे हिस्सा। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 में भाग लेने वाले एनएसएस छात्रों को सम्मानित किया, दी बधाई। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। चंडीगढ़ में सेवा केंद्र सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत हुई, आप पंजाब अध्यक्ष अमन अरोड़ा हुए शामिल। पुणे में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस आयुक्तालय के नए कार्यालय का शिलान्यास किया, डिप्टी सीएम अजित पवार भी रहे मौजूद।